हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आरके। तो ये 3 अप्रैल की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जुडीथ सुमीनोवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो किसकी? डीआरसी की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसे बोलते हैं, और जायरे भी इसको कहते हैं। इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुडीथ सुमीनोवा। और इसकी राजधानी क्या है? डीआरसी की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की है किशानसा। अब इसको मैप में देखते हैं कि है कहाँ पर। ये जो है अफ्रीका का मैप है। तो डीआरसी जो है वो बीच में सेंट्रल अफ्रीका में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और जो कांगो है इसके पास में, जस्ट इसके पास कौन सा है? कांगो और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है वो दोनों अलग अलग है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की कैपिटल तो किशानसा है, और कांगो की कैपिटल कौन सी? ब्राज़ीविल है। अब इन दोनों के मध्य एक नदी निकलती है जिसे बोलते हैं कांगो नदी, जिसको भूमध्य रेखा जो है उसको 2 बार उल्टे यू आकार में काटने वाली नदी है कांगो नदी, भूमध्य रेखा को। तो ये कैसे निकलती है? मतलब ऐसे यू आकार के अंदर निकलती है और अटलांटिक सागर के अंदर गिर जाती है। तो भूमध्य रेखा इसको इस तरीके से काटती है। दूसरी चीज़, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांगो नदी। और पहली कौन सी है? नील नदी है। यहीं पर क्या है? लिविंगस्टोन जलप्रपात भी है, और जैव विविधता अधिक मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। विश्व में दूसरे नंबर पर अधिक जैव विविधता यहीं पर है। पहले पे कौन सा है? अमेजोन। और यहाँ पर जो है पिग्मी समुदाय भी पाया जाता है, जो कि सबसे छोटे कद का समुदाय है। दूसरी बात, नेक्स्ट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? माही नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट है भारत की कुछ रैंकिंग्स की बात करें। 111 नंबर हंगर इंडेक्स में है, 161 प्राइस फ्रीडम इंडेक्स में, 134 जो एचडीआई में है, 108 जेंडर इनइक्वलिटी में है, 93 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में है, 7वें नंबर पर पर्यावरण में है, और 127 है जेंडर गैप इंडेक्स में, और 126 है हैप्पीनेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो पहली बात तो शेंगेन यात्रा क्षेत्र होता क्या है? यूरोपियन संघ जो है ईयू, इसके देशों में आपस में समझौता है मुक्त आवागमन के लिए, जिसे शेंगेन यात्रा क्षेत्र कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में की गई थी, और इसके अंदर अभी 2 देश शामिल हुए हैं, बुल्गारिया और रोमानिया। लेकिन जो बुल्गारिया और रोमानिया में आवागमन के लिए 3 क्षेत्रों का यूज़ किया जाता है। जैसे एक तो स्थल लैंड का यूज़ होता है, एक वाटर का, और एक हवाई का। तो लैंड से अभी आवागमन की परमिशन नहीं मिली है, इनको सिर्फ पानी और हवाई से मिली है। नेक्स्ट है कि डिजिटल रूप से शेंगेन शुरू करने वाला कौन है? फ्रांस है। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश है क्रोएशिया। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, और रोमानिया की है बुखारेस्ट। इनसेट 3DS को GSLV F14 से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 को PSLV C57 से, NVS-01 को GSLV F12 से, और ओडिसीज जो है चांद का पहला प्राइवेट लैंडर है, जो कि इंट्यूटिव कंपनी का है। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त को ये लैंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? अफार ट्रायंगल जो है, ऐसा कहा गया है कि 5-10 मिलियन वर्ष बाद जो ये महासागर का रूप लेने वाला है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफार ट्रायंगल ये जो है लो लैंड है, निम्न भूभाग है। इसमें जो गड्ढा है उसका विस्तार हो रहा है, और उसका विस्तार हो क्यों रहा है? क्योंकि उसके नीचे क्या है? गर्म मैग्मा है, जिसके कारण जो मैग्मा है वो उसकी ऊपरी सतह को भी खींच रहा है, जिसके कारण से इसका विस्तार हो रहा है। अफगान ट्रायंगल के अंदर जो 3 प्लेट्स है, कौन कौन सी? सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट और न्यूबियन प्लेट। ये 3 प्लेट कहाँ पर है? अफार ट्रायंगल के अंदर। अगर अपन अफार ट्रायंगल की बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो जैसे अपन ने अफ्रीका मैप के अंदर देखा था, उसमें देख लेते हैं। हाँ, तो ये अफार जो ट्रायंगल है वो यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है कि स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। बाबुल मंदेव संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, हिंद महासागर का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? मेडागास्कर है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये बाल नहीं है, बाब है, बाब उल मंदेव संधि है। हिंद महासागर का बिगेस्ट आइलैंड है मेडागास्कर।
भूमध्य रेखा जो किस झील के बीच में से निकलती है? विक्टोरिया झील में से। विक्टोरिया झील के बीच में से कौन निकलती है? फिर जिब्राल्टर संधि जो है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के बीहू ढोल को जीआई टैग मिला है? तो असम के 19 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की बात करें, पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था वेस्ट बंगाल में, और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय देता है, 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। असम के 19 उत्पादों को मिला है, कुछ फेमस है जैसे कि बीहू ढोल है, जापी ये बांस की टोपी है, सारपथेरी ये धातु शिल्प है, और पेनिसिटिका क्राफ्ट इसको मिला है। अभी बनारस के पेड़े, शहनाई और तबला को जीआई टैग मिला था। मथुरा के सांची क्राफ्ट को मिला है। असम की बात करें, प्राचीन नाम क्या है इसका? कामरूप है। यहाँ पर स्टैचू ऑफ वेलोर है जो कि लचित बोरफुकन की है, और नवीनतम नेशनल पार्क कौन से यहाँ पे? दहिंग पटकई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्षीय 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को मिला है? तो कार्गो हैंडलिंग पोर्ट, मतलब कि जो सामान का ट्रांसफ़र करने के लिए जो पोर्ट होता है उसे कार्गो थ्रूपुट पोर्ट कहते हैं। तो 23-24 के वित्त वर्ष में जो पहला स्थान है वो किसका मिला है? पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा के अंदर है। इसको फर्स्ट रैंक क्यों मिली है? क्योंकि यहाँ पर जो टैरिफ टैक्स जो है वो बहुत सस्ता है, और इसको पहले फर्स्ट नंबर पे था दीनदयाल बंदरगाह गुजरात कांडला में है, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया पारादीप बंदरगाह ने। बिंजिंगम पोर्ट कहाँ है? केरल के अंदर। यहाँ पर जो चीन का पहला जहाज यहीं पर आया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो नेपाल के साथ संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है अष्टध्यायी, किसने लिखा है? पाणिनि ने, और ये हमारे शास्त्रीय भाषा में भी शामिल है। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी हैं? तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया है, और 3 जो है अभी नई बनाने की घोषणा की है, प्राकृत, पाली और फारसी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर सार्क का मुख्यालय है। काला पानी और लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच में शारदा या काली नदी का विवाद है। नेपाल की बाउंड्री किस किस से लगती है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से। सूर्य किरण और शांति प्रयास अभ्यास ये भी कहाँ का है? नेपाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई के अंदर, मतलब यूएई की जो राजधानी वो क्या है? आबू धाबी। यूएई के अंदर अब हम फोन पे का यूज़ कर सकते हैं और उससे भुगतान भी कर सकते हैं। करेंसी क्या है? यूएई की दिरहम है, और यहाँ पर COP28 का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आरबीआई से। आरबीआई ने इसका निर्माण किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का। इसकी स्थापना आरबीआई की जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है, 1934 के एक्ट से होती है। शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। अब बात करें डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, तो ये जो अवैध लोन जो वाले जो ऐप्स होते हैं उन पर लगाम लगाने के लिए इसको निर्माण किया गया है। और आरबीआई ने अभी डिजिटल ऐप भी लॉन्च किया जो कि जिसमें क्या होता है, जो लोन देने वाली ऐप्स होती है वो वेरीफाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 33वें पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो कौन है? मीराबाई चानू है, मणिपुर की है, और 49 किलो कैटेगरी से हैं, और वेट लिफ्टिंग इनका गेम है, और क्वालिफाई होने वाली एकमात्र भारतीय है जो 33वें जो नंबर के पेरिस ओलंपिक होंगे उनके लिए क्वालिफाई हुई है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर मीराबाई चानू ने जो है सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक्स की बात करें तो पहला मेडल मेल और फीमेल में किसने जीता था? मेल में जीता था केडी जादव ने 1952 के ओलंपिक के अंदर जीता था, जो एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कुश्ती इनका गेम था। और फीमेल की बात करें इसमें किसने जीता? कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग इनका गेम है, 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का समग्र विजेता कौन बना है? तो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का 56वां क्रम है, दिल्ली में आयोजन हुआ है। मेल और फीमेल दोनों का विजेता कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। मेल में जो है भारतीय रेलवे को हराया, और फीमेल में एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है कि 2 अप्रैल को मनाया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। नेक्स्ट अब ललन टॉप वाले क्वेश्चन है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली कौन सी है? वर्षारोध है। रोमन रोलैंड पुरस्कार मिला है पंकज कुमार को। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये असम में हुआ है, गुवाहाटी में। शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी। आईएनएस जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ है। चाप चारकूट महोत्सव ये मिजोरम का है। सिल्वर फिलिग्री का जीआई टैग अभी उड़ीसा को मिला है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण का विजेता कौन है? पुनेरी पलटन रही है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया किसने? फ्रांस ने। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन देवी। नेक्स्ट है बॉब जोन्स अवार्ड किसे मिला है? टाइगर वुड्स को मिला है। हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने? तमस सुलियोग। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता के अंदर हुगली नदी पर। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 पहला स्थान किसे मिला है? यतिन भास्कर को। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस केरल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि सी डिफेंडर्स 2024 जो अभ्यास है वह भारत और यूएसए के बीच होता है पोर्ट ब्लेयर में। कोप इंडिया और वज्र प्रहार ये भी भारत और यूएसए के बीच में है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। 31वां कौन है? फिनलैंड है। इसकी स्थापना 1949 को होती है। हेडक्वार्टर्स का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान बीकानेर का। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत कौन हुआ है? सुधा मूर्ति। कटलेस अभ्यास सेशल्स में हुआ है। भारत की तरफ से आईएनएस 3 ने इसमें भाग लिया है। प्रित्जकर अवार्ड किस विजेता कौन है? रिकेन यामामोटा। नागरिकता संशोधन कानून 2019 कहाँ पर लागू हुआ है नागरिकों के लिए? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। तो नेक्स्ट है कि 96th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। भारतीय पैरालंपिक समिति के हेड कौन बने? देवेंद्र झांझड़िया। मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल बनाई गई जिसमें MIRV तकनीक का यूज़ किया गया है। हरियाणा की सीएम कौन बने? नायाब सिंह सैनी। NCSC के हेड कौन बने? किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के। द्रौपदी मुर्मू को जो है चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था राष्ट्रीय दिवस समारोह का। किसका? मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर। कोचरबा आश्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम के अंदर। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद ने। पीएम सूरज पोर्टल ये वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? मुंबई। NIE के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? संकलन ऐप। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का है। लामित्य अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में होता है। प्रसार भारती के हेड कौन बने? नवनीत सहगल। देश की पहली LNG बस सेवा कहाँ शुरू है? मुंबई में। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? एंडरसन। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में। और भारत शक्ति अभ्यास कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।